भाई साहब, ये क्या मनाजर जो हैं हमें देखने को मिले हैं? आज अदालत के बाहर ज़मानत मनसूख हुई और उसके बाद फिर दौड़ें लग गई। क्या वो थोड़ा सा ज़रा पीछे चले गए थे, टाइम याद आ गया कि अगर नहीं भागे यहाँ से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को बहुत तनकीद करते हैं ना कि और तो किसी ने वो मनाजर नहीं दिखाए, लेकिन आज फिर वो देख लिए और भी जो कुछ लोग थे PTI के, उनके के किस तरह अदालत से जो है वो दौड़े लगी। देखिए 9 मई के बाद से मेरे ख्याल से अब चूँकि मौजूद सुखन जो है वो सारा PTI फोकस्ड है, इसलिए अब हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। तो आज ये जो दौड़ लगाने की आपने बात की है, ये एक वजाहत यहाँ ज़रूरी है कि ये मुकदमा 9 मई का नहीं है। अच्छा, ये 25 मई को ये जो जुलूस लेके आए थे पिछले साल, ये उसका है जो संगजानी में इन्होंने वहाँ पर वायलेंस की थी, उसके मुकदमे में ये तीनों नामजद थे। उस वक्त भी इन्होंने यही घिराओ जलाओ, लूट लो, तबाह कर दो, कब्जा कर लो इस्लामाबाद पे, इस तरह की नाराबाजी की हुई थी जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अदालत ने इतने पुराने मुकदमे में अगर ज़मानतें मनसूख की हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उनके सामने कुछ ना कुछ सबूत या कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो मौजूद होगा। इन तीनों के बारे में एक बात जो है कहना ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा आगे थे उस नाराज़नी में, हमारी रेड लाइन है, उसको किसी ने अगर हाथ लगाया तो तबाही आ जाएगी, खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को उकसाने का काम इन तीनों माउथ पीसेस ने बड़ा रज के किया था। और हाल हमने आज देख लिया, जिसका मंजर आपने अभी नाज़रीन को बताया है। तो एक तो ये है कि इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। असद उमर साहब तो पार्टी छोड़ गए थे, इसीलिए इसी एंटिसिपेशन में कि शायद उनके ऊपर अब ऑन स्लॉट आएगा, उनके ऊपर हाथ पड़ेगा, लेकिन वो पार्टी छोड़ने के बावजूद भी उनकी जान बचती दिखाई नहीं दे रही। उसका नतीजा आज आपने देख लिया कि उनकी ज़मानत भी जो है वो कैंसिल हो गई है। हम अगर फोकस कर लें आज सिर्फ कि हम असद उमर की बात करते हैं कि असद उमर साहब जो हैं ये कौन थे, क्या बन गए, क्या इनको खान साहब ने बढ़ाया। ये अपने आप को मानते भी थे और लोग कहते भी थे कि ही इज़ एन इकोनॉमिक एरिस्टोटल ऑफ PTI। जो आगाज़ के नारे थे, ख़ास तौर से जो इलेक्शन कैंपेन के बीच में बड़े बड़े नारे लगाए, मिसाल के तौर पर खान साहब ने कहा कि 200 माहिरीन का एक ग्रुप तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को 90 दिन में ट्रैक पर डालने के लिए। याद है ना आपको? बिल्कुल, असद उमर के ऊपर काफ़ी तकिया था, वही लीड कर रहे थे 200 लोगों को। और उस वक्त कहा था उन्होंने, ये बैठा है मेरा वज़ीर ख़जाना। तो इतना मान भी था उनको इनके ऊपर और इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया उसको। फिर हमने देखा कि 1 साल से कम अरसा तक वो वज़ीर ख़जाना रहे और फिर खान साहब ने रियलाइज़ कर लिया कि ये इनके बस की बात नहीं है। लिहाजा उनके बाद हफीज़ शेख आए, फिर उनके बाद उनसे भी नहीं चला, फिर शौकत तरीन साहब आए वगैरह वगैरह, बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन असद उमर साहब के हवाले से 2-3 बातें मैं करके फिर उनका एक इंटरव्यू है अभी हाल ही में, उसके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। असद उमर साहब किसी से पीछे नहीं थे नाराज़नी में, ना किसी से पीछे थे इस किस्म के उकसाने में कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़े। जो 2 दफ़ा चढ़ाई हुई 25 मई को और उसके बाद 26 नवंबर को, उन दोनों में ये सुरखेल थे, सही बिल्कुल साथ थे। आज वो कह रहे हैं मुंह बना बना के कि मैं तो कभी इस स्ट्रेटजी के साथ था ही नहीं। उसके ऊपर बात करते हैं अभी जब इंटरव्यू की बात आएगी तो। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये चूंकि बहुत करीबी थे इसलिए इनको हमने आज फोकस किया है। बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। आप बताइए मुझे वो कितना शेख रशीद साहब, तो बिल्कुल वो जो एक पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की पार्टी थी, वो कहाँ हैं? उनके आपने बयानात सुने हुए हैं। पहले वो मिले थे जनाब उनके साथ अपने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और उन्होंने कहा था शहीद कर दो, जो आए उसको जला दो, उसको आग लगा दो। याद है ना आपको वो तकरीर लाहौर की जो थी उनकी? फिर उसके बाद ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग। वो जिस किस्म की बातें करते थे, खून की नदियां बहता देख रहा हूं मैं, खून ही खून होगा, वो आज हैं कहाँ? मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वेयर इज ही हाइडिंग? उनकी प्रेडिक्शंस काफी मशहूर थी ना कि वो देख लेते थे कि एक कभी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रेडिक्शंस मशहूर जरूर होती थी उनकी, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई। वो अपने आप को GHQ का नुमाइंदा कहते थे। GHQ ने जिस बुरी तरह से उसे डिसोन किया है, उसकी भी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सही, चलिए आप आगे आ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो 9 मई वाले दिन कहा था, बाहर निकले, आ गया वो वक्त,
जिसके नतीजे में 9 मई हुआ है जहां जहां भी हुआ है। इसी तरह से असद कैसर साहब, इनमें से एक सिर्फ करीब के लोगों में से ढंग का आदमी था जिसका नाम है परवेज खटक, जो ना सिर्फ इस किस्म की जो हुल्लड़बाजी की पॉलिसी थी उसका हिस्सा थे, ना उन्होंने कभी अपने अरकान को KPK में उकसाया, ना वो कहीं सर्विस पर आपको नजर आए, इसलिए कि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सही, ठीक है जी। बेपनाह नाम लिए जा सकते हैं, पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा उसी के ऊपर। वेयर इज फयाजुल हसन चौहान? वो तो खैर फिर ये जो सारे लोग पाकिस्तान ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हैं, कौन है ये सारे कॉमरेड्स थे ना, जो सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी नाराबाजी करते थे कि लगता था जाने कुर्बान कर देंगे अपनी। हर्फ भी आया, कोई रुख नहीं करता यार ज़मान पार्क का। सही है। क्या ये दर्दनाक कहानी नहीं है? अब आ जाइए जनाब इनके इंटरव्यू पर जिसका मैंने वादा किया था आपसे। चेयरमैन PTI समेत जो दीगर रहनुमा उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारियां आज, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब उनको रिलीफ मिलता है, तो आज जो नहीं मिला उस पर भी बात कर लेते हैं ना। देखिए मैं ये कहना अवॉइड करना गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब तो बार बार प्रेडिक्ट करते रहते हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा था और मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन आप पकड़ लेती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अदालती रवैया जो है उसमें भी एक तब्दीली आ रही है। अच्छा। कई मिसालें मैं देना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आज की ज़मानतें कैंसिल होना, ये बहुत बड़ा सबूत है इसी बात का। हालांकि पुराना केस है, अभी तो 9 मई चल रहा है, 25 मई की बात है। एनीवे, नहीं तो इसमें गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब प्रेडिक्ट करते रहे हैं, और फिर जब वो उन्होंने कोर्ट जाना होता है वो आखिरी तकरीर समझ के करके जाते हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो ये सॉरी, एक खबर तो आपके साथ यहाँ ये शेयर करनी है जो आते आते मुझे मिली है कि खान साहब ने अपनी पूरी लीगल टीम फारग कर दी है। अच्छा, और उसकी वजह? अभी आता हूँ उस पर। लीगल टीम में कौन कौन था? सबसे बड़ा नाम तो उसमें अली जफर है। अली जफर साहब ने PTI के और इमरान खान की कितनी केसेस में जान बचाई है और कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस तरह यकजुम्बश कलम फारग कर देने की मैं मुजम्मत करता हूँ। सही। और ये अच्छी मिसाल नहीं है। खान साहब के करीब होने के लिए अब लोग 2 बार सोचेंगे। मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि 2 अशखास हैं जिनमें से एक का नाम तो है लतीफ़ खोसा। अच्छा। और दूसरे हैं चौधरी एतजाज आसन साहब। अच्छा। वो वैसे तो अब कहीं के भी नहीं रहे ना, इसलिए कि ना वो अपनी पार्टी के हैं, वो जिस थाली में खाते रहे उसमें छेद करते रहे हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने रिस्पेक्ट करवाई है पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी ने उनको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऐसे ऐसे मौक़ों पर उन्होंने डिसोन किया अपनी पार्टी को जिसकी तारीख में मिसाल नहीं है। नहीं तो इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे ये मालूम है कि ये भुट्टो साहब के दौर में भी सूबाई काबीना में शामिल थे और फिर इस्तीफ़ा दे के जा रुले थे असगर खान साहब की पार्टी में, तहरीक इस्तक़लाल में। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह कि लतीफ़ खोसा साहब जिनको पार्टी कहाँ से कहाँ ले गई है, उन्होंने भी पार्टी के साथ एक बेटे की टिकट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, यानी PTI से टिकट लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी को डिसोन किया। अब उनकी एक गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और कानों तक भी पहुंच रही है कि लतीफ़ खोसा साहब, टिकट का ही मामला था बुखारी जी बिल्कुल, दोनों के बेटों की टिकट का मामला था। ने स्टैंड लिया, इस तरह का स्टैंड तो PTI के लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वही अब खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये जो मर्डर केसेस है ना 2 आपके ऊपर, इसके ऊपर आपकी जान पर बड़ा अजाब आने वाला है। अच्छा।